किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, जैसा कि गेहूं बुआई का समय नज़दीक आ रहा है, ऐसे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको गेहूं की दो टॉप सबसे अच्छी, सबसे शानदार, सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में बात करेंगे। ये दो गेहूं की जो वैरायटी हैं किसान भाइयों, ये मार्केट में उपलब्ध हैं। सभी वैरायटियों में से सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। तो ये दोनों वैरायटियों के बारे में किसान भाइयों हम बात करेंगे, आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। जैसा कि इनके बुआई का समय क्या है, इसकी बीज की मात्रा कितनी आपको लेनी होती है, आपको यहाँ पर पकने का समय क्या होता है, जो गेहूं की हाइट की लंबाई होती है वो कितनी होती है, इसमें कितनी सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, और किस किस मिट्टी में बुआई करना सबसे अच्छा होता है, और किन राज्यों में इसकी आप बुआई कर सकते हैं, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, सहनशील कितना होता है। तो सारी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। साथ में किसान भाइयों बीज की मात्रा आपको कितनी लेनी है, सही समय आपको कितना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। और इससे पहले जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी किसान भाइयों मिल पाएगी। ये तमाम जानकारी आपको हम यहाँ पर बताएंगे। अच्छी एवं सटीक जानकारी यहाँ पर आपको किसान भाइयों मिलेगी इस चैनल पर। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों जानते हैं गेहूं की सबसे बढ़िया टॉप वैरायटी जो है, उसमें सबसे जो टॉप नंबर पे वैरायटी हमारी आती है, उस वैरायटी का नाम है HD 3226। HD 3226 एक गेहूं की सबसे उन्नतशील, सबसे शानदार, सबसे टॉप वैरायटी है। किसान भाइयों इसको पूसा SSB नाम से भी जाना जाता है। तो ये गेहूं की जो वैरायटी है सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगर आप इस वैरायटी की बुआई सही समय पर कर देते हैं किसान भाइयों, तो यहाँ पर आपको अच्छी पैदावार मिलती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं, दाने जो बनते हैं मोटे बनते हैं, लंबे बनते हैं और वज़नदार बनते हैं, ठोस दाने बनते हैं। बालियों में जो दाने बनते हैं उसका भराव भी अच्छे से होता है, और जो दाना बनेगा वो लंबा बनेगा और ठोस बनेगा। अब किसान भाई हम जान लेता है कि इसका सही समय क्या होता है, कि हमें कब बुआई कर देनी चाहिए। तो इसका सही समय होता है किसान भाइयों 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक इसकी बुआई आप ज़रूर कर देनी चाहिए। अगर सही समय पर आप बुआई करेंगे तभी आपको अच्छा किसान भाइयों यहाँ पर उत्पादन मिलेगा। तो इसका सही समय है किसान भाइयों 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच में आपको यहाँ पर बुआई कर देनी चाहिए। अब हम किसान भाइयों जान लेते हैं इसकी बीज की मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों यहाँ पर बीज की मात्रा आपको यहाँ पर लगभग 42 किलोग्राम, 42 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आपको बीज की मात्रा किसान भाइयों लेनी है। अगर इस बीज की मात्रा किसान भाइयों आप डाल देते हैं तो अच्छी पैदावार किसान भाइयों मिलेगी, क्योंकि किसान भाइयों बीज की मात्रा थोड़ा बढ़ा करके डालना होता है, 1, 2, 3 किलो बढ़ा करके डालना होता है, क्योंकि कुछ होते हैं मिट्टी में हमारे जो दाने हैं ख़राब हो जाते हैं। आप ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, पहियों के नीचे पड़ते हैं, पहिया स्लिप करती है, या कल्टीवेटर वहाँ पर, या कुछ दाने हमारी ज़मीन के ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, कुछ दाने हमारे जानवर चिड़िया वगैरह चुन जाती हैं। तो ऐसे में किसान भाई क्या होता है कि अगर बीज की मात्रा आप कम डालते हैं तो वहाँ पर थोड़ा जो गेहूं की आप जमाव होगा अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बीज की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा के डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है लगभग 42 किलोग्राम आपको यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा किसान भाइयों ले लेनी चाहिए। और अगर इसकी हाइट की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है 105 सेंटीमीटर तक इसकी पौधे की लंबाई किसान भाइयों हो जाती है। बहुत अधिक लंबाई भी नहीं होती है, मध्यम अवधि की इसमें लंबाई होती है, जिससे आपकी जो गेहूं है वो गिरता भी नहीं है। और जो इसके अगर पकने की अवधि की बात करें तो 150 से 155 दिन के अवधि में किसान भाइयों आपको यहाँ पर पकने की अवधि हो जाती है, आपको कटाई करने के लिए हो जाता है।
तो कम समय में, कम अवधि में ये पक भी जाता है। और इसकी अगर सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो यहाँ पर 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है। किसी किसी क्षेत्र में किसान भाइयों मिट्टी बहुत प्रकार की पाई जाती है, तो यहाँ पर किसी की क्षेत्र में बलुई मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो उसी हिसाब से किसान भाई यहाँ पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलिए गेहूं की आपने बुआई कर दी है, तो वहाँ पर गेहूं की बुआई से लगा करके पकने की अवधि तक वहाँ पर 1-2 बारिश किसान भाइयों हो ही जाती है। तो मान के चलिए 1-2 सिंचाई तो आपको करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि गेहूं के सीजन में पकने की अवधि तक कम से कम 1-2 बारिश नहीं होगी तो 1 बार बारिश किसान भाइयों हो ही जाती है। तो मान के चलिए आपको यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता 2 से 3 या 4 सिंचाई की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है। मान के चलिए कम से कम 3 की सिंचाई की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंचाई की बात मैंने बता दिया है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं आप रोग की। तो किसान भाइयों इसमें जो रोग होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, सहनशील होती है। ये गेहूं की टॉप जो वैरायटी होती है इसमें रोग बहुत कम लगते हैं, क्योंकि जो अब वैरायटी हमारी आ रही हैं उसमें रोग बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसी हिसाब से इस वैरायटी का चयन किया जाता है, उस हिसाब से वैरायटी का यहाँ पर रिसर्च किया जाता है कि रोग यहाँ पर कम लगे। अब इसके जो रोटी कैसी होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रोटी काफ़ी स्वादिष्ट होती है, इसमें भरपूर मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है, खाने में काफ़ी टेस्ट अच्छा होता है, और जो हमारी रोटी बनती है वो मुलायम बनती है, खाने में अच्छी होगी। तभी किसान भाइयों इसकी जो गेहूँ जो आटा होता है काफ़ी इसका मुलायम हो जाता है, रोटी भी अच्छी बनती है, और इसका दाना लंबा होता है, गेहूं का मोटा होता है और वज़नदार भी होता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों आप बात करते हैं उत्पादन की, तो किसान भाइयों अगर अच्छी आप पैदावार यहाँ पर करते हैं, अच्छे से विधिवत से खेती करते हैं और अच्छी खाद वहाँ पर उर्वरक डालते हैं, तो इसकी आप अगर उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 23 से लगा करके 25 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन आप किसान भाइयों आसानी से ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों लेना चाह रहे हैं, तो कुछ आपको टेक्निक यहाँ पर बदलनी पड़ेगी, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 25 से 27 कुंटल तक भी आप उत्पादन किसान भाइयों ले सकते हैं। तो किसान भाइयों ये मैंने जो टॉप वैरायटी थी उसके बारे में बता दिया। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे दूसरी जो वैरायटी हमारी है, तो दूसरी वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी वैरायटी का नाम जो है किसान भाइयों DVW 187। DVW 187 ए वैरायटी का नाम दूसरा भी हमारा है करण वंदना नाम से। किसान भाइयों बहुत प्रसिद्ध वैरायटी है करण वंदना नाम से। DVW 187 जो वैरायटी है करण वंदना नाम से बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटी है। 2020 में इस जो वैरायटी को लॉन्च किया गया था, और 2021 में बहुत ज़्यादा डिमांड इस वैरायटी की थी, बहुत ज़्यादा ये वैरायटी की डिमांड हुई थी, और ये ट्रेंडिंग में वैरायटी शामिल है, ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत ज़्यादा किसान भाई इस वैरायटी को बुआई कर रहे हैं 2020 में, 2021 में, 2022 में, और बुआई करते किसान भाई चले आ रहे हैं। मार्केट में बहुत आपको ये ट्रेंडिंग में चल रही है इस वैरायटी। तो इस वैरायटी के बुआई का समय भी किसान भाइयों जान लेते हैं। तो इस बुआई का समय जो किसान भाइयों है वो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य, 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इस वैरायटी की अगर बुआई आप कर देते हैं तो लास्ट में आपकी पैदावार किसान भाइयों अच्छी मिलती है, और जो दाना बनता है वजनदार बनता है, लंबा बनता है, ठोस बनता है। और किसान भाइयों इसके अगर बीज दर की बात करें तो जो मैंने पिछली वैरायटी में बात की है इसमें भी लगभग 42 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर की यहाँ पर आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है। और बात करें हाइट की तो किसान भाइयों यहाँ पर इसकी जो हाइट है 105 से 106 सेंटीमीटर तक इसकी जो पौधे की लंबाई हो जाती है। इसमें थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा हो जाती है, गिरने की यहाँ पर पौधे के चांस भी रहते हैं, लेकिन कुछ खाद पास यहाँ पर कम अगर डाली जाए तो इतना ज़्यादा गिरने की आवश्यकता किसान भाइयों नहीं होती है, लेकिन अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल करके ये वैरायटी देती है।
अब इसके पकने की अवधि किसान भाइयों जान लेते हैं। पकने की अवधि जो किसान भाइयों है, इसमें कम दिन का जो समय लगता है, 140 से 150 दिन में एक पककर ये वैरायटी किसान भाइयों तैयार हो जाती है। अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की आवश्यकता इसमें किसान भाइयों 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक बारिश से बुआई के लगभग 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के बीच हो ही जाती है, तो मान के चलिए 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती ही है। और इसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें रोग लगने की जो संभावना है बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। और इसकी रोटी की बात करें तो रोटी भी बहुत अच्छी मुलायम होती है, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, दाना लंबा होता है। और इस जो हमारा गेहूं की वैरायटी है, इसके भी जो पाव बनते हैं, इस वैरायटी जो हमारी है गेहूं के दाने से पाव भी बनाया जाता है, तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर उत्पादन की किसान भाई उसमें बात करें तो इस वैरायटी से आप उत्पादन अच्छी आप पैदावार करते हैं तो 25 से 26 या 27 कुंटल तक आप उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। तो किसान भाई इस अगर बुआई की बात करें तो बहुत से राज्य में जहां भी आप गेहूं की बुआई करते हैं, उस राज्य में इस गेहूं की बुआई आप आसानी से कर सकते हैं। सभी मिट्टियों में ये बुआई आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर आदि विभिन्न राज्यों में इसकी आप बुआई आसानी के साथ कर सकते हैं, जिन राज्यों में यहाँ पर गेहूं की बुआई हो रही है। तो किसान भाइयों, ये मैंने टॉप 2 वैरायटी बता दी हैं। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। अगर इनकी आप बुआई सही समय पर कर लेते हैं तो आप गेहूं से अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। और 2023 में काफ़ी ज़्यादा ये तहलका मचा रही है, काफ़ी ज़्यादा किसान इस जो हमारी ट्रेंडिंग में चल रही है, काफ़ी अच्छी इसकी आप बुआई कीजिए, एक बार देखिए कितना अच्छा आपको उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं इन 2 वैरायटियों में से आप किसी एक वैरायटी का चयन करिए और देखिए कितना अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, ये उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आपको थोड़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल वाला निशान है उसको दबाना ना भूलें। बेल वाला निशान दबा करके ऑल पर कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। खेती बाड़ी से कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।